हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम एट श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। और आज हम करेंगे अकाउंट्स पेपर 4 का सेक्शन डी। उसके दो क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुकी हूँ, गुडविल वाले 37 और 38। अगर आप सेक्शन डी का 37 और 38 देखना चाहते हैं तो आप इसका प्रीवियस वाला वीडियो देखिए। और अभी मैं कराऊंगी 39, 40 एंड 41। 3 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। ओके सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो वाले जाके देखिए और फिर मेरे साथ आ जाइए 39, 40 एंड 41 पर। सो वंस अगेन वेलकम यू और फटाफट दौड़कर अपनी बुक्स ले आओ और आ जाओ मेरे साथ स्क्रीन पर। चलो बच्चों, कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 37 और 38 हम कर चुके हैं सेक्शन डी का। अगर आपने वो करना चाहते हैं तो आप दूसरा वीडियो देखेंगे, इससे पहले वाला वो मिल जाएगा आपको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो आपको क्या बनाना है? प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो मैंने ये टेबल पहले ही बना के रख रखा है, तो आप टेबल बना लीजिए पहले। कंपैरेटिव P&L स्टेटमेंट टेबल बना लीजिए पहले। ठीक है, चलो अभी लिखते हैं हम। एक मिनट रुको, नीचे कुछ एडिशनल डेटा दिया था, मिटा दो। चलो ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कंपैरेटिव P&L से सेल्स लिखते हैं। तो आप लिखते जाओ फटाफट फटाफट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सेल्स लिखेंगे। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू पीछे से लिखना बच्चों, चॉइस पहले लिखा है मैंने। ठीक है, तो 9 लाख एंड 15 लाख। तो इधर लिख देती हूँ मैं 9 लाख और इधर लिख देती हूँ 15 लाख। तो कितना बड़ा है ये? 6 लाख बड़ा है। अब आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो परसेंटेज में बताती हूँ। 6 लाख डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस यानी प्रीवियस ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100 करो। 6 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100 तो आपका आएगा 66.2 डेसिमल में लिखेंगे 0.67। तीसरा नंबर अगर 5 बार से ज्यादा है तो एक नंबर बढ़ा देंगे। तो अकाउंट्स में 2 डेसिमल में आंसर देते हैं। ठीक है, और कोई इनकम दे रखी है क्या? और कुछ इनकम नहीं दे रखी है, तो एक्सपेंस ले लेते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट ले लो आप, एक्सपेंसेस। हेडिंग डाल दो एक्सपेंसेस। और पहला एक्सपेंस दे रखा है आपको परचेज का। ठीक है, चलो परचेज का प्राइस कितना है? पीछे से पढ़ना, 6 लाख और 9 लाख। तो लिखो 6 लाख और इधर लिखो 9 लाख। तो कितने से बड़ा आपका? 3 लाख से बड़ा। तो अब कैलकुलेशन होगी 6 लाख इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सॉरी 6 लाख नहीं, 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 करो। तो 3 डिवाइड बाय 6 50% आ जाएगा, सीधे सीधे पता चलता है। तो 50%। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉलम के हेडिंग पे डाल दिया था परसेंटेज। और कौन से एक्सपेंस देखा? चेंज इन स्टॉक। तो लिखो चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दे रखा है आपको 50 और 50। तो लिख दो 50,000 और इधर भी 50,000। तो यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या दे रखे? अदर एक्सपेंस दे रखे हैं। लिखो अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस देखो, अदर एक्सपेंस क्या कहा? 10% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों को। अदर एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं होते। तो 6,50,000 का 12% तो आपका आएगा 78,000। तो 24 का आएगा आपका 78,000 और उधर 9,50,000 का 10% तो आपकी वैल्यू आएगी 95,000। कॉस्ट ऑफ सेल बोला है तो परचेज लेना है और चेंज इन स्टॉक लेना है, अदर एक्सपेंस नहीं होते, वरना हम अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो निकालो कितना बढ़ गया आपका? 95 माइनस 78 तो आपका आ गया 17,000 इंक्रीज। परसेंटेज निकालने के लिए आप करेंगे 17,000 डिवाइडेड बाय 78,000 into 100. 17,000 divided by 78,000 into 100. So you will get 21.794 है, तो उसको 79 ही रहने दो। 21.79 21.79। ठीक है,
एक काम करती हूँ, देख लो एक बार, मैं फिर रब करके लिखूंगी। तो मैं ये वाला रब कर देती हूँ और मैं यहां लिख देती हूँ। अब आपको पता चल गया ना कैसे निकालना है। 21.79 ये वाला डैश था, ठीक है। तो आपको जो इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट है वो डिवाइडेड बाय 2024 के प्राइजेस इनटू 100, ठीक है। तो अब टोटल एक्सपेंस निकाल दो, टोटल एक्सपेंस निकालो, या तो सीधे आप क्या करो, या तो टोटल एक्सपेंस निकालो, ये वाला कॉलम को यहां फाइनलाइज कर देना, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंस निकालो, इसको ए नाम दे दो क्योंकि एक ही था, इसको बी नाम दे दो। टोटल एक्सपेंस निकालो तो इधर आएगा आपका 7,28,000, इसका आएगा 10,45,000, इसका आएगा 3,17,000, ठीक है। अब आप ऐसे करो 3,17,000 डिवाइडेड बाय 7,28,000 इंटू 100, 43.54। परसेंटेज टोटल मत करना, वो अलग से निकालना पड़ेगा आपको। तो लिखो 43.54, 543 है तो 54 रहने दो, ठीक है। ए में से बी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स नहीं माइनस किया इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब यहां पे मैं लिख देती हूं ए माइनस बी, तो 9 लाख माइनस 7,28,000, so you will get 1,72,000। दूसरे वाले का करो 15 लाख माइनस 10,45,000, तो आपका आ जाएगा 4,55,000, सीधा सीधा हो जाएगा ये तो। और 6 लाख माइनस 3,17,000 तो आ जाएगा 2,83,000। अब करो 2,83,000 डिवाइडेड बाय 1,72,000, एक मिनट रुको, 4,55,000 माइनस 1,72,000 तो 2,83,000। अब करो 2,83,000 डिवाइडेड बाय 1,72,000 into 100, so you will get 164.53, so लिखो 164.53, ओके। हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा से बड़ा है। अब टैक्सेस करो, टैक्सेस दे रखे क्योंकि हमको, तो लिखो इनकम टैक्स, टैक्स कितना परसेंटेज दे रखा है आपको, 30 और 30 दोनों जगह 30 दे रखा है। तो 1,72,000 का 30% निकालो तो आ जाएगा 51,600। 4,55,000 का 51,600 लिख लो। 4,55,000 का 30% निकालो, सो यू विल गेट 1,36,500 लिखो, 1,36,500, ओके। और 2,83,000 का 30% निकाल दो, 84,900, ओके। अगर परसेंटेज निकालने तो 84,900 डिवाइडेड बाय 51,600 इंटू 100, तो आपका सेम ही परसेंट आएगा। ऑफ कोर्स सेम आएगा ना, आप सबका 30% लेके चल रहे हो तो नीचे परसेंटेज तो सेम ही रहने वाला है। अब आप जब ये माइनस करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लास्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल दो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,72,000 का या तो 30% टैक्स हटा दिया तो 70% सीधे निकाल दो, या फिर माइनस कर दो 51,600 सॉरी 51,600। So you will get 1,20,400, 1,20,400। दूसरा माइनस करो 4,55,000 माइनस 1,36,500, so you will get 3,18,500।
अब माइनस करो 2,83,000 माइनस 84,900, सो 1,98,100। परसेंटेज निकालेंगे तो सेम ही आएगा, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। 160 ऑफकोर्स सेम आएगा ना, ठीक है। तो हियर इज योर आंसर। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। डन, ओके। देखो कैलकुलेशन मैं अब भी आपके साथ साथ कर रही हूं, तो अगर कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ हो तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे ताकि मैं दूसरे बच्चों के लिए सही कर सकूं, ठीक है। चलो, वैसे तो चांसेस बहुत कम है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 40 पर, ये जगह आपने मेरी यूटिलाइज की थी, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ओके। चलो क्या बोला है, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो निकालना है आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ शिवानी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। तो फटाफट डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बोलो। तो लिखो डेट इक्विटी रेशियो, बोलो फटाफट, नाम से ही समझ में आता है इसका फॉर्मूला। तो डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। वाह मैम वाह, डेप्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है। तो अब पहले इसके लिए मेरे को पहले अब जगह छोड़ के लिखो, पहले क्या निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट लिखो, डेट निकालने पड़ेंगे, तो डेट्स निकालो, ठीक है। चलो तो देखो डेट्स में क्या क्या दे रखा है आपको। टोटल लाइबिलिटी दे रखी है आपको 7,50,000 की, है ना। टोटल डेब्ट्स मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, उसमें से क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है इसलिए माइनस कर देंगे, बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी है माइनस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे। तो ये तीनों जब आप टोटल लाइबिलिटी में से माइनस कर दोगे तो बची हुई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल लाइबिलिटी कितना है पहले देख लू मैं, 7,50,000। तो लिखो लिखो टोटल लाइबिलिटी कितना है, 7,50,000। उसमें से माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो। तो पहला कौन था, क्रेडिटर था, फिर मेरे को याद है बीपी था, और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था। अमाउंट ही देखनी पड़ेगी फिर, ये तीनों मुझे याद थे। चलो देख लो फटाफट क्या क्या थे। 45, 20 एंड 35। 45,000, 20 एंड 35 तीनों एक साथ माइनस कर दो, तो यू विल गेट द वैल्यू 7,50,000। एक मिनट, नहीं 7,50,000 माइनस 45 और 20 हो गया, 45, 55, 65। तो 65 सीधे माइनस करती हूँ, 65,000 माइनस 35,000, सो यू विल गेट 6,50,000। तो ये कहलाएगी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म वही डेट्स होते हैं हमारे, लाइबिलिटी। तो डेट मिल गया आपको। अब क्या निकालना है आपको डेब्ट के बाद, इक्विटी, ओके। वर्किंग नोट 2, 1, इक्विटी निकालो। देखो इक्विटी के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, ओके। करंट एसेट दे रखा है, नॉन करंट एसेट दे रखा है। तो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट कितना है मेरा, 14 लाख एंड 8,50,000। उसमें से मैं लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगी तो मेरे क्या बच जाएगा, कैपिटल का पैसा बन जाएगा, ओके। सो टोटल एसेट्स देखो कितनी दे रखी है, मतलब ओके एक टोटल एसेट मत लिखो, अलग अलग लिखो। करंट एसेट लिखो, करंट नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लिखो पहले, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कितना का दे रखा है आपको, 14 लाख एंड 8,50,000। 14 लाख प्लस कर दो करंट एसेट, तो टोटल एसेट आ जाएगी। करंट एसेट, आप बोलो मैम ऐसे क्यों कर रहे हो, कैलसी में कर दो, नहीं उनको वर्किंग नोट दिखानी पड़ेगी तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो करंट एसेट कितनी है, 8,50,000। दोनों को प्लस कर दो, प्लस करना है ना, देखो मैंने लगाया साइन, प्लस करना। तो 14 लाख प्लस 8,50,000, तो ये तो आ जाएगा 22,50,000, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो टोटल लाइबिलिटीज, जिसमें करंट भी आ गई और लॉन्ग टर्म भी आ गई, तो बचा हुआ पैसा किसका बच जाएगा, कैपिटल का बच जाएगा। तो टोटल लाइबिलिटीज, तो टोटल लाइबिलिटीज आपकी कितनी थी, 7,50,000 की थी। तो आपका बच जाएगा 15 लाख। 15 प्लस 7 इज 15, 22, सही है, 15 लाख।
22 में से 7 माइनस कर लो बस, तो 15 लाख। ठीक है, ये काय का पैसा बच जाएगा? कैपिटल का। आप बोल रहे हो मैम कैसे बनाया आपने ये फॉर्मूला? अरे गधो, वर्क समझा रही हूं, खाली बनाना नहीं है। बैलेंस शीट में यहाँ क्या होता है? कैपिटल। यहाँ क्या होता है? लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, है ना, और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी। तो ये हो गई आपकी टोटल लाइबिलिटी, ये दोनों। और यहाँ पे होती है नॉन करंट एसेट, और यहाँ पे होती है करंट एसेट। समझे? तो ये तो टोटल बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे अगर 10 होगा तो यहाँ पे भी 10 होगा। अब इसमें से मैं ये दोनों माइनस कर दूंगी तो बचा हुआ पैसा किसका बच जाएगा? कैपिटल का, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होता है? सेम होता है। समझे? करना नहीं है, खाली मैं आपको समझा रही थी। अंडरस्टूड? ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है ये। बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल सेम होता है। तो इधर से आपको दो चीजें पता है, इधर 3 होती है लाइबिलिटी साइड में और एसेट साइड में 2 चीजें होती है। तो उन दोनों के टोटल में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगी तो बचा हुआ पैसा कैपिटल का बच गया। ठीक है, समझ में आया? चलो अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। 6,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख। क्या बोल रहे हो मैम? आप तो जीनियस हो। अरे आप भी हो जाओगे, बस प्रैक्टिस करो। 43.33 तो रेशो में लिखना होता है ना ये, तो 0.43:1। ओके, दिस विल योर, ये रेशो में लिखना होता है, दिस विल योर आंसर। ठीक है, 43:1। गॉड 40 पूरा करना है। हाँ, वर्किंग नोट सहित बनाना है, कंजूसी मत करना, नहीं तो मैडम नंबर देने में कंजूसी करेगी, फिर बोलोगे मैम हमारे नंबर नहीं आए, सब सही था। ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 41। मैं तो सब सही करके आया था, नंबर नहीं आए बस। चलो 41 देखते हैं फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इतना ऑपरेटिंग इतना फेवरेट है ना। चलो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको क्या बनाना है? कैश फ्लो। लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कॉलम बनाओ, कॉलम बना लो। तो एक पर्टिकुलर का, ठीक है, फिर 2 अमाउंट के। ओके, तो लिखो हेडिंग, लिखो पर्टिकुलर, हेडिंग लिखो पर्टिकुलर, डिटेल अमाउंट और फाइनल अमाउंट। तो अमाउंट लिख दो उसको खाली। चलो तो सबसे पहले प्रॉफिट P&L से स्टार्ट करते हैं। तो P&L का बैलेंस है क्या? यस है। और 89 में से 64 माइनस कर दो, तो 89 माइनस 64, तो आपका इस साल का प्रॉफिट रहा होगा, पीछे 24 है आगे 25 है, तो इस साल का प्रॉफिट रहा होगा आपका 25,000। तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इस साल का प्रॉफिट रहा होगा आपका, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो 25,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें कुछ आइटम्स ऐड करते हैं और कुछ आइटम्स लेस करते हैं। तो पहले ऐड वाले चलते हैं। ठीक है, जहां पे कैश का नॉन कैश एक्सपेंस जो होते हैं, जहां पे कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है बाहर, ठीक है, तो वो वापस क्या कर देते हो आप, उसके कारण खर्चे कम हुए होंगे, जैसे डेप्रिसिएशन, तो उसके कारण खर्चा बढ़ गया होगा, यानी प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो उसको वापस क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो ऐसे उठा लो। तो जनरल रिजर्व, क्या पैसा बाहर जाता है क्या? नहीं, पर आपने जनरल रिजर्व में पैसा डाला है, तो ले लेते हैं पहले 34 माइनस 18, तो कितना ट्रांसफर किया आपने? 16,000। ऐसे तो सभी सारा पैसा उठा के जनरल रिजर्व में डाल देंगे टैक्स नहीं चुकाने के लिए। ठीक है, तो लिखो ऐड, ऐड लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट, इनर कॉलम में लिखो 16,000। नेक्स्ट टैक्सेशन प्रोविजन, वो भी अभी तक वो टैक्स प्रोविजन करंट ईयर का लेते हैं, उसको माइनस करके नहीं लेते, याद आया। और जो पिछले साल का है वो पेड कर दिया होगा। अरे आप प्रोविजन क्यों बना रहे हो? इस साल प्रोविजन बनाते हैं ताकि ईयर एंड होगा तो हम पेमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट ईयर की, जैसे आपका 31 मार्च को ईयर एंड होता है, तो जुलाई तक आपको सारे पेमेंट क्लियर करने होते हैं टैक्सेस के। तो करंट ईयर का
आप वापस ऐड बैक कर दोगे करंट ईयर का, तो लिखो टैक्सेशन प्रोविजन। ध्यान रखना ये भी बच्चे माइनस करके दिखा देते हैं, माइनस करके नहीं दिखाना, करंट ईयर का ऐड बैक करते हैं और प्रीवियस ईयर का इस साल पे होगा तो लास्ट में जाके माइनस पे कर देंगे 22,000 करंट ईयर का, ठीक है। माइनस मत करना इसको, वैल्यू डायरेक्ट यही लेना है। डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन भी कितना लेंगे, डेप्रीशिएशन माइनस करके ले लो, तो 28 माइनस 16, तो 28 माइनस 16 कितना 12 बचेगा ना। तो लिखो डेप्रीशिएशन, इस साल का डेप्रीशिएशन है, वो भी उसमें कैश आउटफ्लो नहीं होता तो उसके कारण, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया होगा तो वापस ऐड बैक डेप्रीशिएशन, ठीक है। कितना है 12,000। ओके चलो, डेप्रीशिएशन के बाद क्या है, गुडविल भी लेंगे। गुडविल की वैल्यू देखो बढ़ी है या कम हुई है, गुडविल अमोर्टाइज की होगी, अगर कम हुई हो तो आपने 4,000 के गुडविल अमोर्टाइज यानी खत्म की है तो उसके कारण भी आपका प्रॉफिट कम हुआ होगा, जबकि कैश नहीं जाता वहां पे। तो गुडविल 4,000 गुडविल अमोर्टाइजेशन, ठीक है, राइट ऑफ करते हैं गुडविल को 4,000। चलो नेक्स्ट, डेटर्स नहीं आएंगे, क्रेडिटर्स नहीं आएंगे, बीआर नहीं आएगा, बीपी नहीं आएगा, बस और तो कुछ दिया नहीं है। ओके तो ये चारों की वैल्यू को आप टोटल करके उधर लिखो और ऐड बैक कर देना, तो 16 प्लस 22 प्लस 12 प्लस 4, तो टोटल आया 54,000। तो आप यहां पे लिखो 54,000 और ऐड कर दो दोनों वैल्यूज को प्लस 25, तो यू विल गेट 79,000। तो लिखो 79,000, लिखो कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल, इसको नाम देते हैं कैश फ्लो बिफोर, माइनस करने वाला आइटम ही नहीं है इधर, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कुछ आइटम माइनस भी हो सकते हैं पर वहां कुछ दे नहीं रखा इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, जिसमें कैश इनफ्लो हुआ ही नहीं है ना, वो वाले। चलो तो अब लेंगे इंक्रीज डिक्रीज ऑन करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज, तो ऐड कर दो, पहले ऐड कर दो। अगर लाइबिलिटी हो और इंक्रीज हो रही है तो प्लस करते हैं, तो देखो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या करंट लाइबिलिटीज है, यस है, ये करंट लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी। इंक्रीज हो रही होगी तो प्लस करेंगे और डिक्रीज हो रही होगी तो माइनस करेंगे। तो क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, इधर चॉइस है तो प्लस में जाएगा, तो लिखो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना इंक्रीज हो रहा है देखो, 22 से 45, तो 45 माइनस 22, सो यू विल गेट 23,000। तो इनर कॉलम में लिखो 23,000। और ये तो करंट लाइबिलिटी है, करंट एसेट हो तो डिक्रीज हो रहा होगा तो ऐड होगा, तो करंट एसेट भी है हमारे पास दो, तो डिक्रीज हो रहा होगा तो ऐड होगा, तो ये डिक्रीज हो रहा है क्या, ये तो इंक्रीज हो रहा है, और ये वाला ये डिक्रीज हो रहा है, तो लिखो डिक्रीज इन बीपी। एक को याद कर लो, बाकी सब रिवर्स। डिक्रीज इन बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, सॉरी, ठीक है। कितना डिक्रीज हो रहा है देखो बिल रिसीवेबल का, 12 से 8 हो रहा है, तो 4,000, तो 4,000, 4 या 12 से 8, तो 12 से 8 है ना, 12 से 8, तो 4,000। फाइनल वैल्यू बाहर लिख दो, ऐड कर देंगे, फाइनल वैल्यू बाहर लिख दो, तो 23 प्लस 4 कितने हो गए, 27, 4 5 6 7 27, 79 प्लस 27 कर लो, 79 प्लस 27, सो यू विल गेट 1110। 79,000 था ना इधर, 79,000 प्लस 27,000, सो यू विल गेट 1,06,000, 1,06,000, ठीक है। अब लेस वाले लिखो, अब अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी तो लेस होगी, डिक्रीज इन बीपी, बिल्स पेएबल था एक, और इंक्रीज इन डेटर, एसेट इंक्रीज हो रहा होगा तो लेस होगा, इंक्रीज इन डेटर, ठीक है। चलो देखो बीपी ये रहा 15 से 9, तो कितने हुए 6,000, तो 6,000, और डेटर्स का देखो ये है ना, हाँ 18 से 38, तो 20,000, तो इधर आ जाएगा टोटल 27,000।
6,000, ये लेस कर दो उसमें से, ये वैल्यू लेस कर दो। सो 1,06,000 माइनस 26,000 तो 80 आएगा, 80,000। ठीक है, अभी रुको, अरे हाँ खत्म क्यों कर रही हूँ, इनकम टैक्स भी तो है, अभी रुको, अभी बाकी है इसमें से थोड़ा ऊपर लिखो, मेरे पास जगह है एक लाइन और, 80,000। ठीक है, अब लिखो लेस, अब लास्ट में क्या पे करते हैं, लास्ट में क्या पे करते हैं, अभी बोला था ना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में जो करंट प्रीवियस ईयर का टैक्स है वो इस साल पे करेंगे, लिखो टैक्स पेड, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेड टैक्स। तो कितना था करंट प्रीवियस ईयर का टैक्स, 23,000। सो 23,000 पे कर दो क्योंकि वो इस साल जाएगा, तो आपके पास नेट बैलेंस बच गया 80 माइनस 23,000, सो यू विल गेट 57,000। तो लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, खत्म। लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, समझ में आया? ध्यान रखना, देखो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस होगा। ठीक है, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, रिवर्स चलता है, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस होगा। अब उल्टा एसेट का मतलब एसेट के लिए उल्टा, तो सिर्फ करंट लाइबिलिटी की बात कर रही हूं। ठीक है, तो करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही होगी तो प्लस होगा, और करंट एसेट इंक्रीज हो रही होगी तो माइनस होगा। ठीक है, ले लो फटाफट, डन। ओके, तो ये हो गया हमारा सेक्शन डी कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कहां पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। इसके 2 क्वेश्चन मैं पहले वाले वीडियो में करवा चुकी हूं, अगर आपको वो चाहिए तो पहले आप ढूंढ लो, वो जाके आपको मिल जाएगा, इससे पहले आसपास में कहीं वीडियो होगा तो वो भी मिल जाएगा। और गाइज अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई हो तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं दूसरे बच्चों के लिए उसको एडिट कर सकूं या सुधार सकूं। ठीक है, उसका सुधारा हुआ वीडियो में दोबारा भी चढ़ा सकती हूँ। ओके, और एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपका बहुत प्यार मिल रहा है, तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है आपके साथ काम करने में। अगर इसी प्रकार से आपके लाइक सब्सक्रिप्शन बढ़ते गए और लाइक्स मिलते रहे, कमेंट्स मिलते रहे, तो मेरे को बिल्कुल आलस नहीं आएगा। आप देख रहे हो कि मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है, जहां पहले एक दिन में एक वीडियो चढ़ रहा था, फिर थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज बढ़े, तो अच्छा लगने लगा बनाने में, तो फिर हमने कितने कर दिए, 2-2, 3-3 कर दिए। और अब पिछले 3-4 दिन से मैं एटलीस्ट एक दिन में 4 से 5 वीडियो डाल रहे हैं हम लोग। तो उसका रीजन यही है, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे, उतना हमको मजा आएगा काम करने में। ठीक है, तो हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, हम आपसे क्या मांग रहे हैं, खाली आप अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि हमारा लाइक्स और सब्सक्रिप्शन बढ़ सके, और हमें भी मजा आए काम करने में, एक मोटिवेशन मिलता है काम करने में, कि कोई हमको बैठकर देख रहा होगा, क्योंकि हम भी उसके लिए आधा घंटा लगा रहे हैं। तो अगर कोई हमको बैठ के देख रहा होगा तो हम डेफिनेटली तैयार हैं बनाने के लिए। तो आप प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।